ये वीडियो उन लोगों के लिए जो ओसीडी से सफ़र कर रहे हैं या उनके दिमाग में एक थॉट चलता रहता है एंड दे जस्ट कीप थिंकिंग व्हेन विल दिस थॉट गो अवे। तो ओसीडी को समझ लेते हैं पहले। ओसीडी में दो एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्सेशन एंड कंपल्शन। ऑब्सेशन वो थॉट्स होते हैं, इंट्रूसिव थॉट्स, जो हमारे दिमाग में बार बार आते हैं रिपीटेटिवली। कंपल्शन वो एक्शन होते हैं जो हम ऑब्सेशन से बनी एंग्जाइटी को कम करने के लिए लेते हैं। तो अगर किसी को फियर है जर्म्स का और उसे ऑब्सेसिव थॉट्स आ रहे हैं हाथ धोने के बारे में, तो वो हाथ धोना इज कंपल्शन बिकॉज दैट रिड्यूसेस द एंग्जाइटी कमिंग आउट ऑफ द ऑब्सेसिव थॉट। नाउ शॉकिंगली ओनली 10% ऑफ ओसीडी पेशेंट्स गेट द राइट डायग्नोसिस। सिर्फ 10% का डायग्नोसिस सही आता है। ज़्यादातर लोगों का मिस डायग्नोसिस आता है एंग्जाइटी डिसऑर्डर के रूप में, क्योंकि डॉक्टर्स को, साइकेट्रिस्ट्स को लगता है कि ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर है या सोशल एंग्जाइटी, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि इस डिसऑर्डर में, ओसीडी में इतनी एंग्जाइटी होती है कि कई बार हम इसको गलत समझ लेते हैं फॉर एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो जब आपको ओसीडी होता है तो इमोशनल रेगुलेशन प्रोसेस वीक होता है। तो जहाँ पे दूसरे लोग अपने ऑब्सेसिव थॉट से, इंट्रूसिव थॉट से जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आपके लिए वो डिस्ट्रैक्शन पाना बहुत मुश्किल है। आप उसी लूप में स्टक रहते हैं। सो दैट बिकम्स एन ऑब्सेशन, दैट बिकम्स एन ऑब्सेसिव थॉट। अब जो मूड डिसऑर्डर होते हैं, डिप्रेशन या एंग्जाइटी या पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं, जैसे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये तो ठीक हो सकते हैं विदाउट मेडिकेशन, क्योंकि यहाँ पे हम अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करके इसको ठीक कर सकते हैं, विच इज़ द प्रोसेस कॉल्ड साइकोथेरेपी। यहाँ पे हम अपने सोचने के पैटर्न को चेंज करके अपनी समस्या को कम कर सकते हैं। लेकिन ओसीडी ऐसा नहीं है। ओसीडी इज़ मोर ऑफ अ न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर दैन मेंटल डिसऑर्डर। तो यहाँ पे इट्स मोर इन द ब्रेन दैन इट्स इन द माइंड।